हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं डेली कुछ स्टोरीज डालता रहता हूँ। आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमेश्वर का विराट स्वरूप। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां आकाश को छूती थीं और नदियां कलकल बहती थीं, एक वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम महर्षि आनंद था और उनका जीवन ब्रह्मांड की उपासना में समर्पित था। वह ब्रह्मांड को केवल तारों और ग्रहों का समूह नहीं मानते थे, बल्कि उसे परमेश्वर का विराट स्वरूप मानते थे। हर सुबह महर्षि आनंद ब्रह्मा मुहूर्त में उठते थे। वह गांव से दूर एक शांत पहाड़ी पर चले जाते थे, जहां से पूरा क्षितिज दिखाई देता था। वहां बैठकर वह अपनी आंखें बंद करते और ब्रह्मांड की विशालता को अपने भीतर महसूस करते। वह महसूस करते कि कैसे हर तारा, हर ग्रह, हर कण एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। उनके लिए सूर्योदय परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक था। जब पहली किरणें पहाड़ों को छूती और अंधकार को चीरती, तो महर्षि के हृदय में कृतज्ञता उमड़ आती। वह उस प्रकाश को जीवन का स्रोत मानते थे, जो हर प्राणी को ऊर्जा और स्फूर्ति देता है। दिन में जब वह खेतों में काम करते किसानों को देखते, तो उन्हें ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला स्वरूप दिखाई देता था। जिस तरह धरती अनाज पैदा करती है, नदियां पानी देती हैं और हवा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, यह सब उन्हें ब्रह्मांड की करुणा और उदारता लगती थी। रात में जब आकाश अनगिनत तारों से भर जाता, तो महर्षि आनंद घंटों तक उन्हें निहारते रहते। वह हर टिमटिमाते तारे में एक दिव्य स्पंदन महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ये तारे केवल प्रकाश बिंदु नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की लीला के अंश हैं, जो अपनी अपनी धुरी पर नाच रहे हैं। वह सोचते थे कि कैसे ये तारे करोड़ों साल पहले बने होंगे और कैसे वे आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। एक बार एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप ब्रह्मांड में ऐसा क्या देखते हैं जो आपको इतना आकर्षित करता है? महर्षि आनंद मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिष्य, मैं ब्रह्मांड में परम अनुशासन देखता हूँ। सूर्य अपने समय पर उगता है और अस्त होता है, ऋतुएं चक्र में आती हैं और हर बीज अपने समय पर फलता है। यह सब बिना किसी बाहरी बल के होता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं में एक पूर्ण व्यवस्था है। यह परम ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, मैं ब्रह्मांड में अनंतता देखता हूँ। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जीवन भी अनंत है और हर अंत एक नई शुरुआत है। मैं इसमें सौंदर्य देखता हूँ, पहाड़ों की विशालता में, फूलों की नाजुकता में, इंद्रधनुष के रंगों में। यह सब परमेश्वर की कलात्मकता का प्रमाण है। महर्षि आनंद के लिए ब्रह्मांड केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं था, यह एक जीवित, स्पंदित इकाई थी, जो प्रेम, ज्ञान और शांति से भरी थी। वह हर पल ब्रह्मांड के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस करते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का सम्मान करना, उसकी हर रचना का सम्मान करना, परमेश्वर का सम्मान करना है। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण ब्रह्मांड की लीला को समझने और उसका गुणगान करने में बिताया। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो ब्रह्मांड के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम को दर्शाती थी। और जब उनका अंतिम समय आया, तो उन्होंने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं, अपने आप को उसी अनंत ब्रह्मांड में विलीन करते हुए, जिसकी उन्होंने जीवन भर पूजा की थी। महर्षि आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड केवल हमारे चारों ओर नहीं है, यह हमारे भीतर भी है। यदि हम उसे सम्मान और भक्ति से देखें, तो हम उसमें परमेश्वर के विराट और अद्भुत स्वरूप को पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।